मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सो अभी इस साल का पहला ब्लॉग मैं अपने हिंदी चैनल में डाल रही हूँ। न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग है। सो न्यू ईयर का ब्लॉग नहीं है, बट न्यू ईयर्स नया साल का पहला ब्लॉग मैं अपने चैनल में डाल रही हूँ। ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं। सो अभी अभी जस्ट देख रहे हो, मेरे हाथ में चाय का कप है, मम्मी का हाथ में भी है। सो मम्मी और मैं दोनों मिलके चाय पी रही है। नानी पी चुकी है पहले ही, बाबू मेरा खेल रहा है, तो हम लोग सब 4 जन मिल के चाय पीते पीते बात कर रहे हैं। सो अभी काफ़ी सारा टाइम हो गया है। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे का ज़्यादा खाना बनाने का प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा अनियन गार्लिक विदाउट खाना बनता है। तो आज बनेगा खिचड़ी, जो बनाएगी मम्मी लंच बनाती है और मैं रात का डिनर बनाती हूँ। और बाकी दिन में जो बैक साइड का काम रहता है वो सारा कुछ मैं करती हूँ। जैसे डस्टिंग वगैरह हो गया है, कपड़ा धोना वगैरह हो गया है, ये सब मैं कर लेती हूँ। मम्मी खाने का जो लंच डिपार्टमेंट है वो संभाल लेती है। मम्मी बाबू को तेल मालिश कर देती है, मैं खाना खिला देती हूँ, कभी मम्मी भी खिलाती है। तो ऐसे करके हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो हर घर में ही मॉर्निंग का टाइम काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो अभी कुछ ही दिन हुआ है कि हम लोग मेड भी रखे हैं घर सफाई करने के लिए। तो वो मेड सुबह में काम करके जाती है, झाड़ू पोछा करके 8 बजे आके। बट उसके बाद बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा, तो वो तो घर गंदा करता है, फिर सेकंड टाइम एक बार घर को झाड़ू करना पड़ता ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना काम करने। चाय पीते पीते बात करना हो गया है, तो हम लोग बात बहुत करते हैं, बात करते करते काम भी हो जाता है। तो अभी मैं जो नाश्ता वगैरह जो हो गया है, नाश्ता वगैरह का काम, बर्तन जो है वो धो लूँगी। और जो पहले से धुला हुआ बर्तन बकेट में रखा हुआ था, वो बकेट का बर्तन को मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जैसे मेरे यहाँ पर कैबिनेट नहीं है, तो मुझे ऐसे करके ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो बर्तन को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, नीचे आप देख रहे हो। और बाकी जो नाश्ता का बर्तन है वो मैं बाद में धूँगी, पहले ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ बकेट खाली करके। और मम्मी जो है, मम्मी को आप देखे पीढ़ा लेके गई यूटिलिटी में, तो मम्मी पूजा का बर्तन धोएगी। और बाकी जो पापा और नानी नहाई हैं उसका कपड़ा मम्मी पसारने जा रही है बैल्कनी में। और अभी मैं ये सारा समेट के काउंटर को क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं काउंटर अगर क्लीन नहीं रहता ना, मुझे एकदम नहीं अच्छा नहीं लगता है, हमेशा क्लीन पसंद है। तो अभी मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। बर्तन धोने के बाद मैं काउंटर को फिर से गैस वगैरह स्टोव वगैरह सब क्लीन करूँगी। और मम्मी यहाँ पर पूजा का बर्तन को सारा क्लीन करके रख रही है। मम्मी पूजा का बर्तन क्लीन करके रख देती है, और मम्मी सुबह में कर लेती है नहा के। और उसके बाद पापा पूजा करने के बाद पूजा का बर्तन नानी धो लेती है। तो ऐसे करके मिल के काम करते हैं। तो मम्मी को मैं बता रही हूँ कि यहाँ का टाइल्स में जो पानी गिरने से ना सूखता ही नहीं है, पूरा गीला गीला रहता है, बाबू गिर जाएगा। वही मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। और मेरा बाबू आके ना मेरा ट्राइपॉड को गिरा दे रहा है बार बार। तो मैं ट्राइपॉड लगा के काम कर रही हूँ और वो आके ट्राइपॉड को मेरा गिरा दे रहा है। तो वही बोल रही हूँ। और मेरा नानी बार बार आ रही है, क्या पता है, वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, नानी का, मम्मी का, हम लोग का, सबका ही होता है। लेकिन वो हेयर को थोड़ा थोड़ा उठाते बाहर फेंक रही है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है फ्लोर पे, इसीलिए। तो अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ पहले फटाफट, उसके बाद बाकी सारा काम एक एक करके करूँगी और आप देखते रहेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग का घर पे ना, ये हम लोग का जैसे 2 BHK घर है, तो ऐसा तो रेंटेड घर है ये, तब पर भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती हूँ अपने जैसा। तो ये इतना ज़्यादा डस्ट होता है ना ये घर पे, क्योंकि ना यहाँ पर सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो डेली डस्टिंग होता है, डेली, हमेशा धूल आते ही रहता है, आते ही रहता है। हम डेली डस्टिंग करते हैं, बट डेली गंदा लगता है। एक दिन अगर चेयर को डस्टिंग नहीं करते ना, पूरा धूल बैठ जाता है। तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग होता है घर पे, डस्ट हो जाता है, तो इसलिए डस्टिंग डेली करना पड़ता है, यही बहुत मुश्किल होता है। और मेरा किचन का यहाँ पर ना, ये जो सेल्फ काउंटर जो है ना, ये काउंटर एक ही है। 2 काउंटर रहने से ना बहुत इजी होता है, हम लोग को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना हम लोग वेज नॉन वेज बहुत मानते हैं। जैसे वेज अनियन को भी हम लोग नॉन वेज मानते हैं, तो हम लोग को ये सब मान के काम करना पड़ता है। तो इसीलिए ना हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मेरे को, मम्मी को, एक ही काउंटर में अलग से हटा के काम करना पड़ता है। फिर अगर अनियन का कुछ बनाते हैं तो सारा कुछ धोना पड़ता है, फिर जाकर वेज बनाना पड़ता है। ऐसे करके हम लोग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हम लोग के लिए।
तो मेरा सारा बर्तन धोना हो गया है। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, हमेशा आफ्टर बर्तन धोने के बाद मैं हमेशा जो सिंक है, सिंक को मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने का जो साबुन वगैरह रहता है ना, वो सारा सिंक में लगे रहने से ना सिंक बहुत गंदा दिखता है, इसलिए सिंक को भी मैं धो देती हूँ। और रोटी बना था तो रोटी का तवा को भी मैं धो ले रही हूँ, हमेशा ही धोती हूँ। तो और एक बताना चाहती हूँ, जो रोटी बनाने के बाद जो चक्का बेलना होता है ना, तो चक्का बेलना ना कोई कोई नहीं धोता है, ऐसे ही बेल के रख देता है ड्राई। बहुत ज़्यादा अगर गंदा हो जाता तब जाके क्लीन करता है, थोड़ा गंदा में क्लीन नहीं करता। लेकिन इसको ना धोना चाहिए, मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप नहीं करते हो तो रोटी बेलने के बाद चक्का बेलना को डेली धोइए, वो बास तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं अपना टिप्स दे रही हूँ अपना फैमिली समझ के। तो रोटी बनता है ना, तो रोटी बनने के बाद ना गैस के पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, रोटी आटा का डस्ट बहुत गंदा दिखता है। और ब्लैक स्टोव है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत हाइड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फूट जाता है। तो इसीलिए इसको मैं क्लीन कर रही हूँ काउंटर को। ऐसे भी आप देखे होंगे मेरे पहले ब्लॉग में, हमेशा मैं क्लीन करते रहती हूँ अपना काउंटर। सो ये सारा क्लीन करने के बाद मैं बाकी सारा कपड़े वगैरह जो है, बहुत सारे कपड़े हो एक्चुअली। अभी जैसे मेरे हस्बैंड नया साइड बिज़नेस खोले हैं, ऑफिस के साथ साथ साइड में एक बिज़नेस खोले हैं, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े ओपन किया है। तो वहाँ पर पापा के लिए खोल के दिए हैं, पापा वहाँ बैठते हैं, पापा कैश काउंटर में बैठते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं पापा, और बाकी जो स्टाफ है वो सब काम करते हैं। तो वहाँ जाना आना होता है ना, तो उस वजह से ना बाहर का बहुत ज़्यादा धूल, अभी तो जैसे सिचुएशन में डेली कपड़ा धोना पड़ता है, तो इसलिए कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कपड़ा डेली एक बंडल निकलते रहता है। तो वही हो गया। अभी मम्मी बैठ गई है पूजा का बर्तन धोने, आपको दिख रहा होगा। तो मेरा सारा काम हो गया है। मैं डस्टिंग करती हूँ ओनली थर्सडे छोड़ के, थर्सडे को मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, एंड स्पेशली सैटरडे को डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि सैटरडे को स्पेशली डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरत होता है। जितने भी गंदे वगैरह हैं सैटरडे को क्लीन करना चाहिए। ये किसी को पता भी होगा और किसी को पता नहीं भी होता है। तो जितने भी गंदे वगैरह होता है, जितने भी साफ़ सफाई वाला काम है ना, वो सैटरडे को एकदम मस्ट है करना। उससे क्या होता है, हमारे घर के जो ओरिएंटेशन जो है, सो वास्तु दोष जो होता है वो सब निकलता है। उसके बाद सैटरडे को मैं घर जो पोंछती हूँ, वो पोंछने के लिए डे बाई डे तो राइजल से पूछा जाता है, पानी में राइजल डाल के। लेकिन सैटरडे को नमक जो होता है, सेंधा नमक डाल के घर को क्लीन करने से जितने भी नेगेटिव एनर्जी है सारे निकल जाता है। तो ऐसे वास्तु में होता है, तो मैं ऐसा बहुत मानती हूँ। तो सर्वेंट आती है, सर्वेंट को भी बोल दिया गया है कि सैटरडे को दिन नमक दे के घर को पोंछना। और बाकी जब हम करते थे तो वैसे हम भी करते थे, वैसे मैं करती थी। तो अभी सर्वेंट को बोल दिया गया, सर्वेंट वैसे करती है। और मम्मी जी का बर्तन क्लीन करना हो गया पूजा वाला। तो अभी मैं जाऊँगी यूटिलिटी का वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर कपड़े वगैरह वॉश करने दूँगी। उसके बाद थोड़ा डस्टिंग करूँगी, उसके बाद तो झाड़ू वूड़ू सब बाकी है अभी। तो और यहाँ पर मेरी बेबी जो है बाहर में बहुत बदमाशी करा, मतलब ड्राइंग रूम में। चलिए मैं दिखाती हूँ थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर पूजा का बर्तन जो है ये धोना हो गया, मम्मी जी धो के रख दी। यहाँ पर जो सत्यनारायण होता है, सत्यनारायण का पीढ़ा है, तो इसमें हम लोगों का हर संक्रांति में पूजा होता है। तो इस संक्रांति में सत्यनारायण का पीढ़ा में पूजा होगा। और यहाँ पर है जो पूजा का जो सारा सामान वगैरह रहता है, ये रैक में रखा हुआ है। और ये जो रैक देख रहे हो, ये रैक में हमारे जो किचन का जो सामान रहता है एक्स्ट्रा, ये सब रखा हुआ है। क्योंकि मेरे किचन का यहाँ पर कैबिनेट बना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है। बाकी जो मेन चीज़ है सारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जगह मंदिर बहुत ज़्यादा अंधेरा टाइप का है, तो इसीलिए अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। और मम्मी यहाँ पर वेज काटने बैठ गई है सब्जी, क्योंकि आज खाने में बनेगा, सैटरडे है इसीलिए आज बनेगा खिचड़ी। तो खिचड़ी में गोभी, फूल गोभी ना हाँ, तो खिचड़ी में बनेगा फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, आलू, ये सब देके खिचड़ी बनाएगी मम्मी। और यहाँ पर मेरा बेटा एक टमाटर लेके खेल रहा है। हाय 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 हाय। इसको ठंडा वगैरह नहीं लगता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। ज़बरदस्ती खाली पहनाना पड़ता है गरम कपड़ा, ओढ़ता भी कुछ नहीं है, ऐसे ही सोता है, इसको अच्छा लगता है। तो मम्मी जी बनाएगी यहाँ पर खिचड़ी। और यहाँ पर मैं कपड़ा को वॉशिंग में दे देती हूँ, वॉशिंग मशीन में। तो
ये सारे कपड़े हैं बाहर के, ये सारे दूंगी। और यहाँ पर एक बैग है, इसको भी धोना है। तो मौसम धूप है लेकिन बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा है, पवन चल रहा है। और मेरा बेटा यहाँ पर रूम में देखिए सारे खिलौना फेंक के पूरा मैंने उलट पलट करके गया है एकदम। इसको भी समेटना है, तो ये समेटने का काम जो है ये नानी जो है नानी कर देती है समेटने का काम। मेरे बेबी को ऑयल मसाज हो रहा है, तो बहुत ही रोता है ऑयल मसाज करने के लिए। तो एक्चुअली मेरे पास वीडियो आता है कि ऑयल मसाज का वीडियो देने के लिए। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा रोता है। बचपन में क्या होता था, एकदम नहीं रोता था, बहुत अच्छे से मालिश करता था, बट अभी एकदम मालिश नहीं लेता है, बहुत रोता है। तो उसको ऐसे करके आजकल मालिश होता है उसको, जैसे तैसे बदमाश हो गया एकदम। और नानी जो है सारे खिलौने को ये ना बस टब था, तो इसका जो लीक कर दिया दांत से काट के मेरा बेटा, तो इसलिए इसी में सारे खिलौने को स्टोर करके रखती है। तो नानी सारा स्टोर कर रही है, एक जगह में ऑर्गेनाइज कर रही है। और यहाँ पर नानी जी जो है मेरा बेटा का, वो नानी जी मालिश कर रही है। बाबी हाय 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 हाय। टाटा को दो, टाटा टाटा को दो, बाय 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 कर दो। तो अभी मेरे बेटा को मैं क्लीन कर दी हूँ। तो मालिश करने के बाद ऐसे आज स्पॉन्ज की हूँ
लुकम वाटर से। आज मैं शावर नहीं दी इसका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पवन चल रहा है, तो इसीलिए आज इसको ऐसे पोंछ के अच्छे से क्लीन वगैरह करके कपड़ा वगैरह पहना के अभी ये खेल रहा है दादी के साथ। तो एक्चुअली मेरी नानी है तो उसका वो भी नानी ही बोलता है, वो भी नानी बोलता है। तो अभी इसके साथ खेल रहे, नानी के साथ खेल रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो इसको खेलने देते हैं। सारे खिलौना वगैरह जो है सॉर्ट आउट कर दी है नानी। तो अभी मैं कपड़े जो वॉशिंग मशीन में दी हूँ उसको मैं क्लीन करूँगी। मम्मी यहाँ पर बना रही है खिचड़ी बना रही है यहाँ पर। सो ये वाला बंगाली टाइप खिचड़ी है। तो इसमें है पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, टमाटर, मटर को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके मसाला दे के रख दी है। और यहाँ पर चावल एंड दाल को बॉईल चढ़ा रही है। ये जब आधा बॉईल हो जाएगा उसके बाद सब्जी को दे के कुक करेगी। सो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन हो गया है वॉश करना। अभी फिर मैं सेकंड टाइम डालूँगी इसको। और ये जो है ये बेडशीट है वाइट कलर का, तो इसको मैं गर्म पानी में दी हूँ। अब बाहर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादातर ओवरलैप कर रही हूँ। शावर लेके आ गई हूँ। तो शावर लेके मैं खाना खा ली हूँ। शावर लेने के बाद हम लोग खाना खा लिए और अभी मैं इस वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग भी हो गया और मॉर्निंग का रूटीन मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो एक्चुअली तो बंगाली में मैं अपना लाइफस्टाइल डे बाई डे जो होता है वो सब मैं शेयर करती हूँ। तो हिंदी में मुझे आज अच्छा लगा करना, इसीलिए मैं आज हिंदी वीडियो शूट की हूँ। तो एक्चुअली क्या है, डे बाई डे कुछ अलग अलग रूटीन रहता है। वीक रूटीन अलग रहता है, वीकेंड रूटीन अलग रहता है, तो डे रूटीन अलग रहता है, नाइट रूटीन अलग रहता है। तो जिस जैसा रूटीन रहता है वही मैं शेयर करती हूँ। कोई अलग से वीडियो बनाने के लिए मैं स्पेशली कुछ ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। जैसा डे बाई डे जैसा मेरा काम रहता है, जैसा वर्क रहता है हम लोगों का, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ।
तो आज का कुछ काम इस तरीके का था, तो मैं यही आपसे शेयर की हूँ, यही मैं शूट की हूँ ना। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले मेरा हस्बैंड एक रेस्टोरेंट और कैफ़े दोनों ओपन किया है घर से 4-5 किलोमीटर दूरी पे। तो क्या होता है, तो साइड में ओपन किया है। हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, और जैसे शिफ्टिंग ड्यूटी रहता है उस हिसाब से ऑफिस करते हैं, और बाकी जो टाइम रहता है उस हिसाब से वो रेस्टोरेंट कैफ़े देखभाल भी करते हैं, और पापा वहाँ पर देखभाल करते हैं, और बाकी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह रखे हैं। तो इस तरीके सा चल रहा है अभी। और मैं बंगाली, मेरे चैनल जो है स्वर्णाली ब्लॉग, सो उस चैनल में मैं अपना हम लोग का जो रेस्टोरेंट खोले हैं, रेस्टोरेंट ओपन किए, उसका मैं वीडियो भी बनाई हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके स्वर्णाली ब्लॉग चेक कीजिए, वहीं पर मैं ये वीडियो भी ले दी हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा करके मैं शेयर की हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो। तो कोशिश कर रही हूँ हिंदी ब्लॉग बनाने के लिए, अगर आप लोग पसंद करोगे तो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप हमारे जो चैनल है इंडियन ब्लॉगर स्वर्णाली, इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर हो जाइए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और मेरे और एक जो हमारे जो और एक चैनल है स्वर्णाली ब्लॉग, उसको भी ज़रूर विजिट कीजिए, उसको भी अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और जो लोग बंगाली है स्पेशली उस चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि उसमें मैं ओनली बंगाली वीडियो देती हूँ। तो यही था। तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 3:30 या 3:30 बज रहा है। सो इसीलिए अभी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो अभी नाइट रूटीन तो अलग है, ये मैं मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ शेयर की। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। नए फ्रेंड्स सब्सक्राइब चैनल को एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं रखती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ। टाटा।